राम राय, संतां का संत तेरे, मेरे राम राय। हाँ जी मनोचा साहब, मुझे डील डन हो गई तो फार्म हाउस आपका जी। हाँ जी अजी, हम तो डील डन कराने वाले हैं जी, बाकी तो मालिक आप हो जी। हाँ जी हाँ, मनाओ मनाओ अजी, ये समझ लो प्लॉट घर में ही है। हाँ जी, और फिर एक गल तो याद रखो मनोचा साहब, भरोसे से बढ़कर कुछ नहीं है जी। हाँ रखो जी रखो। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा होता है और अचानक दो लोग बाइक पर आते हैं और उस पर हमला कर देते। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में होता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता। बेहद हैरान करने वाली बात थी कि ऐसे खुलेआम किसी पर हमला कैसे हो सकता है। क्यों हुआ था इस पर हमला, क्या वजह थी इसके पीछे? क्या ये किसी दुश्मनी के चलते हुआ था या फिर कोई गहरी साजिश थी? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। बाकियां दी गल्ला छड्डो सिंह साहब, हाईवे की जमीन तो हमको ही मिलनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। और तो फिर करो ना कोई जुगाड़। ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ, ਊਂਟ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। और सिंह साहब, ए गोटी तो तुहानू ही चलनी पैगी। वो कुछ करो ना, वो तुहाडी गल ते मनेगा कि नहीं मनेगा? हो ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ? और तक लांगे, उन्नू भी देख लांगे। ठीक है जी, फिर वो पानी ते किनारे लाना ही पेगा। करांगे कुछ ना कुछ जुगाड़ सिंह साहब। की गल है? की ढूंढ रहे हो तुसी? कुछ नहीं पम्मी। हेलो, हाँ जी सिंह साहब, क्या हुआ? अजी ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा? लेकिन पिछली डील में तो हमने जी किया था कॉम्प्रोमाइज। अजी चाहता क्या है? सारी की सारी मलाई अकेले खानी है उसने। सिंह साहब छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, कह देता हूं। हाँ करता हूं कुछ। फोन भी नहीं चकदा। सिंह साहब जी, ये डील मैंने किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। हाँ जी, पहली नजर में भाप लिया था प्लॉट, और अब ये खरब इसमें अपना तंबू गाड़ना चाहता है, तो मैं ये नहीं होने दूंगा। ना जी ना, है किस तरह हो जाएगा? शेर साहब, मंजीत कितने है? जो उसको भी साथ ले चलते तो। और जी उसे ही मिला रहा हूँ, फोन उठाए तब ना। सारे के सारे चाबी वाले खिलौने पाल के रखे हैं मैंने। लो जी, नहीं उठाया फोन, चलो कोई गल नहीं।
ओ जो हौले हौले मैं क्या कोई चिंता ना करो सिंह साहब। बेटा 3 नंबर पे लगा 2000। बिस्कुल भाई साहब के वो शेरा 5 बिस्कुल भाई साहब के। ओ यार तू संभाल लो, मुझे बता दियो। ओ चल 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 देखो जी, वो जमीन अब मेरी कॉलर का सवाल है और तुम मुझसे जितना दूर रहो ना तुम्हारे फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छा है। जी सेठ साहब वो ऐसा करते हैं कि अभी हम यहाँ से चलते हैं। वो लगता है खरब साहब का जड़ा मूड है सही नहीं है। तो हम क्या यहाँ इसका मूड देखने आए हैं? और सुन भाई खरब, जमीन देखी मैंने, नपाई कराई मैंने, तो कायदे से तो भाई मेरा हक बनता है। और बाता के कागज तो हमने भी दिए थे। वो चलो सिंह साहब से। और मैंने नहीं पूछना किसी से कुछ भी, और बताना है। और कान खोल के सुन ले खरब, पिछले 1 साल से उस जमीन पे मेरी नजर है और उस जमीन को लेने से किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। क्लियर सुन ले। जमीन को देखना मत अपनी आंखों से, आंखें निकाल लूंगा। और बाजी बताइए। लो जी सिंह साहब देख लो, ये आए पंजाबी स्टाइल में डील करने। ओ मंजीतिया, ओ खोतिया, फोन क्यों नहीं चकता तू? बाजी भूल गया था। तो तुझे टेंशन ना लो, ये डील अपनी है, वो दोबारा नहीं आएगा। अब तो हंस दो। हाँ हंस दो। और चलो सिंह साहब। बाजी तुझे पार्टी करो, पार्टी थोड़ा भाई है इतने। हेलो हाँ भाई लगा दे। अरे सब लगा दे यार। अरे पाजी से क्या पूछना है, मैंने कह दिया ना। हाँ लगा दे। चल ठीक है। वैसे कब तक नौकर बने रहोगे अपने भाई साहब के? खुद कुछ क्यों नहीं करते? सोने में चिंता न कर, बहुत जल्दी अच्छी खबर सुनाऊंगा। तू सब्जी दे यार, खत्म हो गई है। ओ, हर बात कोई डब्बे में डाल देते हो। बताओ कितनी सब्जी दूं? तू है कौन मेरी? मालकिन है, वकील है मेरी। अंदर जा, रोटी लेकर मेरे लिए फटाफट। हेलो क्या? मैं क्या मुबारक हूँ जी सेठ साहब। लो जी मुंह मिठा करो। ओ जी चंगा जी चंगा। हुण तक कागज पत्र सारे तैयार हो गए ने। हुण तां जमीन तुहाडी हो गई। आप डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ऐसी लाते रहिए और हम मकाम बनाते जाएंगे। बाजी तुहाडी कृपा चाहिदी है हमनू तां। उस दिन तां मनजीत ने कमाल ही कर देता। मैं तो डर ही गया सीगा भी डील बनेगी या नहीं बनेगी, पर मामला था बिल्कुल ही उल्ट गया। और सिंह साहब भाई किसका है? और पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। वो गरम ते मैं ठंडा। वो बिजनेस तो ऐसे ही चलता है। और केड़ी सोच च पै गए सेठ साहब? खरब के बारे में सोच रहा हूँ। मान तो गया लेकिन वो घास नहीं खाता। बोलने का मौका नहीं देता खराब। सुन और सिर्फ सुन, बंदे लगा, शराब पिला, जो बनता है वो कर, बस काम हो जाना चाहिए। बर्बाद कर देना मैंने उन्हें, छोड़ना नहीं है उनको, भागना पड़ेगा उनको भी, समझे? किधर गई है फाइल? ओ महेंद्र, ओ महेंद्र। यस सर। ओ लाल बाग वाली प्रॉपर्टी दे फाइल किधर? सर जी मंजीत भैया कल रात कुछ पेपर देख तो रहे थे,
जीत, जा तू जा, चाशा लिया। हेलो, यार शेरा हार गया यार वो। मंजीत पे अब बेशर्मी की भी हद होती है। इतना बड़ा दोस्ताना और खानदानी जमीन थी, खानदानी बट्टे पे लगा दिया। सुधर जा, सुधर जा। भाजी मेरी बात तो सुनो। और चुप कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। और पम्मी छोटा पाई होके धमकी दे रहा था मुझे, सबके सामने कह रहा था कि देख लूंगा तुझे। अजी क्या देखेगा मुझे? ये सब किसके लिए कर रहा हूं आखिर में? वो रहन भी दीजिए अब, क्यों सोचते हैं इतना? छोटा है, गलती हो जाती है। नहीं पम्मी नहीं, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया, सबके सामने थप्पड़ मार दिया उसे। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अरे कुछ दोगी साथ में? कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। भाई साहब का गुस्सा आप मुझ पे क्यों उतार रहे हो? मुझ पे हाथ उठाया उन्होंने, मुझ पे। और जब 10 साल पहले हम यहाँ आए थे तब कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं। हाँ जो कुछ कमाया हम दोनों ने मिलके बनाया है। ओए पाजी ठंड रखो यार, सब ठीक हो जाना है। और कुछ ठीक नहीं होना शेरा। और पैसे गंवाए थे ना मैंने, किसी जान नहीं ली थी। और पैसे अपने गंवाए थे, पाजी के नहीं। थप्पड़ मार दिया सबके सामने। मैंने तो पहले ही कहा था, नौकर समझते हैं वो आपको, और नौकर से अगर कोई नुकसान हो तो कोई भी मालिक बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई साहब। हाँ पाजी। अमन जीते सुन, गल सुन यार, वो हो गई गलती, गुस्सा आ गया सी मैनू, तू मैनू माफ कर दे यार। पाजी पाजी ये ठीक नहीं है पाजी। बस तू मेरी गल सुन, तू मेरा छोटा भाई है यार, होगी गलती तो एक कम कर, कल ऑफिस आ जा और बैठ के बात करते हैं ना। और माफी तो मांग ही रहा हूं यार तेरे से। हुण सुन, तू कुछ मत सोच, बस तू कल ऑफिस आ जा। ठीक है पाजी, मैं आता हूँ। पाजी का फोन था, कल ऑफिस बुलाया मिलने के लिए। क्या टाइम हुआ है? मंजीते ने भी कभी टाइम पे नहीं पहुंचना। हेलो सेठ साहब, इस बार तो डील आपके नाम हो गई, पर मलाई नहीं खा पाओगे। चुप नहीं बैठूंगा मैं, खराब खराब नाम है मेरा। और तेक भाई खरब, और सुन, वो आदमी ना जल के राख ही होता है, वो वापस से इंसान नहीं बढ़ जाता। भाई अब एक काम कर, जो उखाड़ना वो उखाड़ ले, जमीन भी मेरी और जलवा भी मेरा। लगता है तुम दोनों भाई ऐसे नहीं मानोगे, कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी ना, ऐसे नहीं मारने के, अब जो करना वो कर ले। अब एक काम कर, फोन रख, चल। ओ मंदर। हाँ जी सर। एक काम कर, समोसे ते चाय बंदवा लिया, मंजीता आ रहा है। ओके सर। ओहो, इसने नहीं आना टाइम पे, फोन मिला ही लेता हूँ। हेलो मंजीते, ओ किधर है भाई? 10 मिनट नू छड़, तू जल्दी आ। हाँ आ जा। हाँ जी मनोचा साहब, अजी डील डन हो गई तो फार्म हाउस आपका जी। हाँ जी अजी, हम तो डील डन कराने वाले हैं जी, बाकी तो मालिक आप हो जी। हाँ जी,
हाँ मनाओ मनाओ। अजी ये समझ लो प्लॉट घर में ही है। हाँ जी, और फिर एक गल तो याद रखो मनोजा साहब, परोसे से बढ़कर कुछ नहीं है जी। हाँ रखो जी रखो। चल चल गाड़ी ठीक कर, स्टार्ट कर, चल चल। जख्म गहरे हैं और अब चिंता की कोई बात नहीं, वो ठीक है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। कैसे हुआ ये सब कुछ? कुछ याद है आपको? कुछ चेहरा वेख्या सी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो जी फोन पे बात कर रहा था जी, तभी कुछ लोग आए और फायरिंग शुरू कर दी। और जी सर, मैंने पता है कि काम उसी कमीने खराब का सर। ये खरब कौन है भाई? तो जी खरब जी उसके साथ, और उस जमीन को लेने से किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। क्लियर सुन ले। ये सबके लिए चौंका देने वाली बात थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे खुलेआम रंजीत पर कोई हमला करेगा। इस घटना के बाद दोनों भाई और उनका परिवार सदमे में था। क्या सच में खरब इसके लिए जिम्मेदार था? क्या उसी ने बिजनेस राइवलरी के चलते रंजीत पर हमला किया था, या फिर इसके पीछे मंजीत की जुआ खेलने की बुरी आदत जिम्मेदार थी? अभी तक ऐसा ही लग रहा था कि रंजीत को कोई मार देना चाहता था, लेकिन इसकी असल वजह अभी तक साफ नहीं थी। इस केस में ऐसे कई प्रश्न थे जिसके उत्तर मिलने अभी तक बाकी थे। खरब इस केस की पहली कड़ी था जिस पर पुलिस को शक था। क्या पुलिस का शक सही था? आइए देखते। बोलिए सर जी, कोई बात है? कुछ पूछताछ करनी थी। आइए बैठकर बात करते हैं। बैठिए सर। आप रंजीत सिंह को जानते हैं? हाँ जी। रियल एस्टेट वाले, उन पे फायरिंग हुई है। क्या? उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी। ओ देखो सर जी, हमारा सेम टू सेम बिजनेस है। हाँ, डील को लेकर हम दोनों के बीच थोड़ी तानातानी हुई थी, और किस बिजनेस में नहीं होती, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं सर जी एक मीटिंग में था। इंक्वायरी के लिए थाने बुलाए तो आपको आना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वैसे इस सिलसिले में आप कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं। सब बता दिया सर जी। खरब झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता है वो जिसको गोली लगी है। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि कौन कितना सच बोल रहा है। चल भाई सरदार सिंह। पता कर लिया है जनाब, खरब जमीनों की दलाली करता है और पावरफुल भी है। और हाँ, दोनों भाइयों से खरब की कुछ टेंशन भी चल रही थी। जनाब, खरब मीटिंग वाली बात सच कह रहा था और उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं मिला। वो किसी और बंदे को तो नहीं दे दी सुपारी? जनाब, ये काम किसी शार्प शूटर का नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो गोली मिस नहीं होती। रंजीत सिंह का ऑफिस री इन्वेस्टिगेट कराओ। जी जनाब। दोनों भाइयों ने मिलकर तो कोई कारनामा नहीं कर दिया खरब को फंसाने के लिए। जी जनाब।
साढ़े पंजे तो कौन बच सकता है, भावे जिन्ना मर्जी फंडे खां हुए। जनाब ये देखिए। मैं थोड़ा फिर गल करता। क्या इसका मतलब मंजीत सिंह ने अपने भाई पर गोली चलाई? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? ये जनाब उसी से पूछना पड़ेगा। तो पूछते हैं। चरण सिंह, जीप काट भाई। जी जनाब। क्या हुआ सर? और शर्म नहीं आती अपने बड़े भरा पर, अपने भाई के साथ ऐसा करते हुए? रंजीत सिंह पर गोली तूने चलाई और नाम किसी और का लगा रहे हो। सर क्या कह रहे हैं आप? वो सच कह रहे हैं। सर भला मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? और ये तो तू ही बताएगा। बाइक किथे है तेरी? बाइक कहाँ है तेरी? सर बाइक तो मेरे दोस्त कृपाल के पास है। क्यों? सर ये आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि लोगों ने तुम्हें वहां से फायरिंग करके अपनी बाइक पर भागते हुए देखा है। ना जी ना सर, आपको गलतफहमी हुई है सर। सपना तो फोन लगा कृपाल को और पूछ बाइक कहाँ पर है। सर अभी मालूम पड़ जाएगा बाइक कहाँ पर है सर। कृपाल भाई साहब। हाँ जी। बाइक आप ही के पास ही है ना? आओ जी, क्यों क्या हुआ? बाइक तो कृपाल भाई साहब के पास ही है। फोन कट कीजिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सर देखा, मैं सही कह रहा था सर। सरदार सिंह, गुरचरण सिंह, और तलाशी लो है कार की चंगे तरह। सर तलाशी क्यों? सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। सर यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा सर, मैं सही कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। और ठंड रख, ठंड, उन्हें सब पता चल जाऊगा। हाँ जी सर, कुछ नहीं मिला। सर मैंने कहा था ना सर। सरदार सिंह। लो जनाब, मिल गया हथियार। सर इसका लाइसेंस है मेरे पास। और लाइसेंस है तो बड़े भाई को गोली मारेगा? गुरचरण सिंह, इसे फोरेंसिक लैब भेज के फौरन जांच कराओ और ले चलो इन्हें थाने, वहीं पकेगा सब कुछ। चलो चलो चलो। नहीं हुई पम्मी, और पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। और मंजीत ऐसा क्यों करेगा भाई? मेरा भाई है वो। पुलिस तो यही बोल रही है ना जी। विश्वास तो मैनू भी नहीं होता कि मंजीत ने ऐसा किया। वो मंजीत, वो मैंने अपने बेटे की तरह रखा उसे, वो ऐसा करेगा? सर जी आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं मानती हूँ कि वो गरम दिमाग के जरूर हैं, पर रंजीत भाई साहब पे गोली नहीं सर जी, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। देखिए मैडम जी, सारे सबूत यही कह रहे हैं कि मंजीत ने ही अपने भाई पर गोली चलाई है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सर जी प्लीज कुछ कीजिए, ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सर जी बहुत गलत हो रहा है। देखिए मैडम, आप हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। आप टाइम वेस्ट ना करें, अपना भी और हमारा भी। सर जी प्लीज उन्हें बचा लीजिए। सर जी प्लीज। चरण सिंह, मैडम को बाहर लेके जाओ। बचा लीजिए प्लीज, उन्हें छोड़ दीजिए। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए सर जी प्लीज। आपने ऐसा गेम खेला है सर जी, अब उससे ना कोई बचा नहीं सकेगा। सर जी गिल्ली भी उड़ गई और स्टंप।
जनाब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, गन पर उंगलियों के मंजीत के ही निशान हैं। लेकिन सर रिपोर्ट में एक अजीब बात है कि चेयर से जो हमें बुलेट रिकवर हुई थी उस पर तो कोई भी बुलेट का निशान नहीं है। क्या? ये जी कैसे हो जनाब। सकता है? मंजीत को बुलाओ। जी सर। ठीक ठीक बताओ भाई, जब तेरे भाई पे फायरिंग हुई थी उस वक्त तू कहाँ था? सर मैं आपको बता चुका हूँ, उस दिन पाजी का फोन आया था और उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया था मिलने के लिए। हेलो मंजीत, ओ किधर है भाई? 10 मिनट नु छड़ तू चल दिया। हाँ आजा। मैं बस निकला था घर से कि सपना का फोन आ गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वहीं से वापस मुड़ गया और घर आ गया बस। तो फिर तेरी बाइक वहां कैसे पहुंची? सर मुझे नहीं पता मेरी बाइक वहां कैसे पहुंची, लेकिन पूरे दिन भर बाइक कृपाल के पास ही थी। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सर। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सच था जिसने सबको हैरान कर दिया था। सारे सबूत मंजीत की तरफ इशारा कर रहे थे, इसलिए पुलिस का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इस फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस केस का कोई और पहलू भी था जो अभी तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था। मंजीत की ये बाइक इस केस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी बन गई थी। हाँ बता भाई, उस दिन अगर बाइक तेरे पास थी तो लोगों ने बाइक को देखा कैसे? सर जी मेरी बात का यकीन कीजिए, बाइक उस दिन मेरे पास ही थी। मुझे सीतापुर से बीज के सैंपल लेने के लिए जाना था। मैं हमेशा उसी की बाइक लेकर जाता हूँ और उस दिन भी लेकर गया था। चलो भाई। जनाब ये कैसे हो सकता है? एक ही बाइक दो जगह कैसे हो सकती है? कुछ तो चक्कर है। सर जी चोट कैसी है आपकी? कुछ फर्क पड़ा? हाँ जी, पहले से तो बेहतर है जी, धीरे धीरे ठीक होगी। गुड है जी। डॉक्टर साहब वैसे कब तक ठीक होने की उम्मीद है? चोट काफ़ी गहरी थी, रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ही विल फाइंड वेरी सून। डॉक्टर साहब जो गोली इन्हें लगी थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। बड़ी हैरानी की बात है कि उस गोली में खून का कोई निशान नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? आप जरा इनकी बैंडेज खोलेंगे? जी? जख्म गहरा है ना, तो खोल के देखना तो पड़ेगा। आप इनके बैंडेज खोलिए। अभी सरदार सिंह, इस बंदे की जन्म पत्री कटो, इसके बारे में हर डिटेल निकालो, फोन कॉल्स, बैंक डिटेल्स। बेहतर जनाब। और बंद करें से अंदर। लो जनाब, ये आ गई रंजीत सिंह की कॉल डिटेल्स। बुलावे इसे और निकाल इसकी बाकी की डिटेल। हाँ भाई शेरा काके, काम कराता है तू बदमाशी के छोटे भाई के और दिन रात गलबात बड़े भाई से। वो ये क्या पहली है? ओए सर जी क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आया समझ में? कान के नीचे गरम गरम लग रहा है ना? अब पहुंचेगा। सर जी वो मैं बताता हूं, तनख्वाह 20,000 रुपया और शॉपिंग 1 लाख रुपए। और शेरिया पुत्र, वो कभी हमें भी माड़ी मोटी शॉपिंग करा दे। अब तू सच बताएगा या दिखाऊं पुलिस वाले तेवर? सरदार सिंह, गुरचरण, पेंटा क्या साले दे। नहीं सर जी, मैं बता रहा हूँ सर। चल भाई रंजीत, हम तेरा खेड खत्म होया। ओके हो गया साहब जी।
चलो आप इन्हें क्यों ले जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है जी? और जी मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो सर जी? हुआ क्या सर जी? और रंजीत सिंह, और ड्रामा मत करो। क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, क्यों ले आए मुझे? मतलब? और मतलब भी समझा देंगे, इतनी जल्दी क्या है जी? और लाओ भाई बंदे को। ले आ गया तेरा हीरो। बड़ी अच्छी तरह से खातिरदारी की है इसकी हमने थाने में। अब तेरी भी सेवा पानी करें या दूसरा चुक लेगा? बताता हूँ जनाब, बताता हूँ। एक जोरदार गोली का घाव बनाओ, गोली लगी हो इस तरह का लगना चाहिए। और तुसी साडी गल मनो ते फड़ो 50,000 रुपया। पर सेठ साहब पैसे ओहो डॉक्टर साहब, फड़ो पूरे 50,000 ने, ते बाकी काम साडे उत्ते छोड़ दो। और चलो बनाओ गोली का बहुत जोरदार खाओ। चलिए ठीक है, आइए मेरे साथ। शेरा भी किधर मर गया? आया नहीं हले। ओए शाबाश, क्या आ गया? ले आया मंजीते की उंगलियों के निशान हथियार। लायो सर जी हथियार। वाह वाह, अब गेम होगा जी। सुन काके, टंग नाल कम करी। अब टेंशन मत लो सर जी, मास्टर हो इस काम का। हाँ शेरा, दिखा अपने हत्था दा कमाल। वाह, आजा। हाँ वही कर। कट साले, कट। चल रख। बस छड़ यार, छड़। सर जी मैं थोड़ा सा नहीं जी, मैं बहुत ही बड़ा लालची आदमी हूं। गलती हो गई जी, गोली पे खून लगाना भूल गया, नहीं तो मंजीत को कोई नहीं बचा सकता था। जी बड़ी अच्छी सेटिंग करता था मंजीत, हम दोनों भरा मिलके बहुत बड़ा माल भी बनाते थे। बस जी यही डर अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था कि मंजीता मुझसे आगे ना निकल जाए। कभी कभार जुआ खेलता था, लेकिन हारता ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक बार मंजीत उठ, अब बेशर्मी की भी हद होती है। इतना बड़ा दोस्ताना और खानदानी जमीन थी, खानदानी बट्टे पे लगा दिया। सुधर जा। उसके बाद जी मैंने कर लिया माइंड सेट, अब कुछ करना जी। सबसे पहले मैंने शेरा को खरीदा जी। शेरा मंजीत के घर से उसके हाथों के निशान वाली गन लेके आया। ओए शाबाश, क्या आ गया? ले आया मंजीते की उंगलियों के निशान हथियार। लायो सर जी हथियार। वाह जी। उसके बाद हम लोगों ने काम करके गन वापस उसके घर पे रख दी। और जी हमको जी पता था कि मंजीत की बाइक कृपाल के घर होती है जी। बस उसी बाइक के नंबर वाली हमने एक दूसरी नंबर प्लेट बनवाई और एक और बाइक पे चिपका दी। बस जी साहब जी, इसके आगे की कहानी तो आपको पता है जी। चरण सिंह ले जा इसे। सरदार सिंह मंजीतों को लेके आ। सोनियो। हाँ जी। ओए
कोई ना, मैं आ गया हूँ ना। कोई ना, बस कोई ना कुड़िए ना, सब ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो गया। कोई ना। आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट को अहम सबूत बनाकर सबके सामने पेश किया और रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रंजीत इतनी चालाकी से पूरी प्लानिंग के साथ खुद पर हमला करवा सकता है। वो जानता था कि शक की सुई उसके छोटे भाई मंजीत पर आकर रुकेगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कितने ही आपराधिक मामले रोज सामने आते हैं और अपराधियों को सजा भी मिलती है, लेकिन अपराधी जुर्म को अंजाम देने से बाज नहीं आते। जुर्म कभी नहीं छुपता, वो अपने पीछे कोई ना कोई निशान छोड़ ही जाता है। रंजीत को आईपीसी धारा 120 बी और धारा 420 के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई। शेरा और उसके साथियों को आईपीसी धारा 120 बी के तहत 2-2 साल की सजा सुनाई गई। लालच और आपराधिक मानसिकता किसी पर भी हावी हो सकती है। ऐसे में हमें सावधान रहना होगा ऐसे इरादों से जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिश्तों में भरोसा करना जरूरी है, लेकिन इसमें सावधानी बरतना उतना ही जरूरी है। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करना हम सभी पंजाब वासियों की जिम्मेदारी है, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।